Hello everyone and welcome back to my channel. So today we gonna learn about phylum Cylindrical or Cnidaria, that is the second phylum of kingdom Animalia, and we gonna learn about its characteristics and criteria of the animals on basis of which they are in phylum Cylindrical or Cnidaria. So first हम जानेंगे शेप के बारे में. बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक शेप. सिलेंड्रिकल यानी सिलेंडर इन शेप, उसको सेकेंड नेम भी दिया है पॉलिप. और अम्ब्रेला लाइक शेप यानी मेड्यूसा, इसका सेकेंड नेम क्या है? मेड्यूसा. सो सिलेंड्रिकल इन शेप इज कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा इज कॉल्ड अम्ब्रेला लाइक शेप. इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. सिलेंड्रिकल और पॉलिप इन शेप फॉर इज एग्जाम्पल इज हाइड्रा एंड अम्ब्रेला और मेड्यूसा इन शेप एग्जाम्पल इज जेलीफिश. सो सेकेंड पॉइंट इज मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर मरीन. मरीन यानी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मरीन या फिर सॉल्टी वाटर में ही रहते हैं. और ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स. ड्वेलर्स मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ जहाँ रहते हैं या उस जगह रहते हैं, मरीन वाटर या फ्रेश वाटर, उन्हें ड्वेलर्स कहा जाता है. थर्ड पॉइंट इज बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल. रेडियली सिमेट्रिकल यानी रेडियस से अगर हम लोग इस ऑर्गेनिज्म को 2 हाफ्स में कट करेंगे तो हमें इक्वल हाफ्स मिलेंगे अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस. सो दिस इज कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिकल. एंड डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक यानी इनके पास सिर्फ 2 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है, जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. मीजोडर्म नहीं होता, उन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. फिर हमें फोर्थ पॉइंट दिया है नाइडोब्लास्ट. नाइडोब्लास्ट एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनके पास टेंटैकल्स में ये सेल्स रहते हैं, विच आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ फॉर प्रोटेक्शन ऑब्वियसली एंड कैप्चरिंग प्रे यानी उनका खाना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Tentacles are useful for capturing the prey, whereas Cnidoblasts inject the toxin in the body of the prey. तो उन्हें कैसे मारा जाता है? उनके फूड या उनके प्रे को, अगर कोई हाइड्रा एग्जाम्पल लेंगे, उसके जो टेंटैकल्स हैं, टेंटैकल्स से ये नाइडोब्लास्ट सेल्स में से टॉक्सिन निकलता है. इस टॉक्सिन से उस प्रे को खाया जा सकता है. ऐसे इनकी मैकेनिज्म होती है. और ये टेंटैकल्स प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है. हमें टेंटैकल्स जेलीफिश में भी दिखते हैं. फिर इसके एग्जाम्पल्स है हाइड्रा, एडम्सिया. एडम्सिया इज़ द साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम और कॉमन नेम है सी एनिमोन. फिर है फाइसेलिया, उसका कॉमन नेम है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. फिर है ऑरेलिया, दैट इज़ बायोलॉजिकल नेम ऑफ जेलीफिश. फिर आते हैं कॉरल्स. कॉरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इन डीप, जो पेज नंबर 68 पे दिया है. कॉरल रीफ्स आर प्रेजेंट इन ओशन. कॉरल रीफ्स कहाँ होते हैं? ओशन में रहते हैं. दीज रीफ्स आर एक्चुअली कॉलोनीज ऑफ स्पेसिफिक नाइडेरियंस. नाइडेरियंस यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स विच फॉल अंडर फाइलम नाइडेरिया. अ प्रेशियस स्टोन कॉल्ड कॉरल. एक प्रेशियस स्टोन रहता है कॉरल, जिसका हमें कलर दिखता है ऑरेंजिश टाइप का. एंड कॉरल पाउडर भी रहता है जो आयुर्वेदा में यूज़ किया जाता है. तो ये इन्फॉर्मेशन थी कॉरल्स के बारे में. ये भी हमें लर्न करनी पड़ेगी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. फिर आगे इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. जो हम इस ऑर्गेनिज्म होता है एसिलियोमेट. एसिलियोमेट यानी इनके पास खाली कैविटी या सीलम नहीं होता, उसका रेडियल सिमेट्री रहता है और ये टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में आते हैं. मतलब कि सेल्स टुगेदर फॉर्म्स अ टिश्यू इन दिस ऑर्गेनिजम्स. और जो हम लोग ने फाइलम पोरिफेरा पढ़ा था फर्स्ट फाइलम, उसमें सिर्फ सेल्यूलर ग्रेड था, और इसमें है
टिश्यू लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये है एसीलियोमेट, यानी उनके पास सीलियम नहीं है। जैसे कि पोरिफेरा में भी सीलियम नहीं है, उनको भी एसीलियोमेट कहा जाता है। तो अब तक हम लोग ने पढ़ा है 2 फाइलम्स, दैट इज़ फाइलम पोरिफेरा एंड फाइलम नाइडेरिया। ये दोनों एसीलियोमेट है, और फर्स्ट दैट इज़ पोरिफेरा इज सेल्यूलर ग्रेड और सेकेंड नाइडेरिया इज टिश्यू लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।